तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार यमयन संबंधित है पीओ से और आईजे संबंधित है एलके से, उसी प्रकार टीयू किससे संबंधित है? और हमारा ऑप्शन है VW, YW, WV और YX। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि यमयन संबंधित है पीओ से और आईजे संबंधित है एलके से, तो टीयू किससे संबंधित है? तो हम इसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो यम क्रम के हिसाब से देखें तो यम एन और फिर उसके बाद ओ और पी आता है, जैसा कि ये श्रृंखला दी गई है। लेकिन इसमें यम एन और पीयू दिया है, यानी इस जो ये श्रृंखला यहाँ पर है, यहाँ पर ये एक दूसरे को बदल दे रहे हैं, यानी पी इधर आ जा रहा है और वो जो है वो आगे चला जा रहा है। ये इसके क्रम में परिवर्तन हो जा रहा है, ये एक दूसरे के पलट दे रहे हैं। पी पहले आ जा रहा है, वो बाद में आ रहा है। आगे हम देखें श्रृंखला में तो आई जे के यल होता है जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन यहाँ पर आई जे यल और के सेम इसी पैटर्न के साथ ये भी चेंज हो जा रहा है। तो आगे की जो हमारी संख्या होंगी तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से टी यश के बाद टी यू भी और डब्लू होता है, लेकिन इस टी यू के बाद ये डब्लू चेंज हो जा रहा है, यानी डब्लू पहले आ जा रहा है और भी बाद में आ जा रही है। तो हमारा ये आंसर जो होगा वो डब्लू और भी होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ये हमारा डब्लू और भी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइनॉरिटीज में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये कह रहा है कि माइनॉरिटी में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी ये देख रहा है कि माइनॉरिटी जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बीच में कितने ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में इस माइनॉरिटी शब्द में भी उतने ही शब्द हैं, अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले तो हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमारा जेड तक हो गया। तो अब हम यम और आई के बीच में देखते हैं। तो यम और आई के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इतने संख्याएं हैं, क्योंकि यम और आई के बीच में अंतर ही नहीं है। ये जो हम आई देख लेते हैं तो यम और आई के बीच में 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याएं हैं इस आई और इस आई के बीच में। अब हम आई और एन के बीच में देख लेते हैं तो इसमें भी कोई संख्या नहीं है, बीच में कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पर अंतर ज़्यादा है। और फिर अब हम एन ओ आर टी वाई के बीच में भी देखते हैं तो आई के से ये संख्याएं जो हैं वो काफ़ी दूर हैं। बाकी संख्याएं जो हैं ये यहाँ पर जो हमारा आई है इससे ये काफ़ी दूर हैं, वाई भी दूर है और टी भी दूर है, टी वाई आई ये सब जो आर्ज भी है ये भी दूर हैं। आगे हम देखते हैं एन और ओ। तो एन और ओ एक ऐसी संख्या है, एन और ओ जो एक दूसरे के एकदम नज़दीक है। यहाँ पर भी कोई शब्द इनके बीच में नहीं है और ये अंग्रेजी वर्णमाला में भी, यानी एक संख्या हमको ऐसी मिल गई जो इन दोनों के बीच में सेम उतने ही संख्या है, यानी कोई संख्या नहीं है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कोई संख्या नहीं है। अब हम अगली को ढूंढते हैं तो देखते हैं। देखिए अगला हम ढूंढेंगे तो देखेंगे एन ओ आर आई टी वाई, यानी एन ओ इसके बीच में ये संख्या नहीं पड़ती है। अब हम ओ और आर के बीच में देखते हैं तो इसके बीच में भी ज़्यादा संख्याएं हैं। अब आर और यश टी, देखिए आर और यश टी और यहाँ पर आर आई टी, यानी कि इसके बीच में भी एक संख्या है और यहाँ पर भी आई एक संख्या हो रही है, यानी ये दूसरी संख्या हुई जो हम लोगों को मिल रही है जिसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने भी शब्द हैं। तो देखिए आगे की हम श्रृंखला देखते हैं।
उतने ही शब्द हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं टी वाई, तो टी और वाई के बीच में ज़्यादा गैप है। तो अब हमको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतनी ही संख्या हैं जितने के माइनॉरिटी में हैं। तो हमारा सही आंसर होगा जो वो ए होगा, यानी 2। हमको 2 संख्याएं जो ये मिली हैं यही होगा। पहली है हमारी संख्या आर टी और दूसरी जो है यम एन, यानी आर और टी और यम और एन और ओ के बीच में। तो हमारा सही आंसर है ए, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली को कूट भाषा में 7 3 5 4 1 लिखा जाता है और कलकत्ता को 8 2 5 8 9 6 6 2 लिखा जाए, तो कालीकट को इस प्रकार क्या लिखा जाएगा। यानी ये इसमें ये पूछ रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली को ये लिखा जाता है, कलकत्ता को इन संख्याओं द्वारा संबोधित किया जा रहा है, तो कालीकट को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं, पहले अक्षर हम मिला लेते हैं कि जैसे देखिए ये सी है, इसमें भी सी है और यहाँ पर भी सी है। तो सी का पहली संख्या जो है वो 8 है, तो ये हमारा जो है इसकी भी पहली संख्या 8 है। तो हम इसमें से आंसर में से मिला लेते हैं कि 2 संख्याएँ जो ऐसी हैं जिनकी ए डी और सी, जिनकी पहली संख्याएँ 8 से शुरू हो रही हैं, यानी हमारा ये दोनों ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, इसमें नहीं होंगे, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं में से कोई हमारा होगा। तो अब हम आगे की संख्या मिलाते हैं, यानी ए। तो ए जो है यहाँ पर ए के लिए क्या प्रयुक्त हो रहा है, यानी ए के लिए यहाँ पर 2 प्रयुक्त हो रहा है। देख रहे हैं ना, ये ए के लिए यहाँ पर 2 प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो है हमारा पर इन दोनों में से इसमें मिलता है 2, यानी हमारा यही आंसर सी सही होगा, क्योंकि आगे यहाँ पर 2 नहीं है 5 है। हम आगे भी संख्याओं को मिला लेते हैं। यल, देखिए यहाँ पर जो यल है यहाँ पर 5 से संबंधित है, तो यहाँ पर 5 है। तो ठीक ऐसे ही आगे भी ये श्रृंखला इसी पैटर्न से चलती रहेगी। अब हम इसको यहाँ पर मिला लेते हैं, आई को मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई है तो आई 1 है, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारा सही आंसर जो होगा सी है। इन्हीं दोनों संख्याओं से हम लोगों को इसमें मिलाना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, उस पद का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला दी गई है, जो संख्या दी गई है, इसमें से जो है वो एक संख्या गलत है, यानी 5 6 8 20 35 60 और 96। इसमें से जो है एक संख्या गलत है और हमारे पास ऑप्शन है 35 10 20 और 96। इन्हीं में से चारों में से कोई एक संख्या जो है वो गलत है। तो आइए इसको हम अच्छे तरीके से हल करते हैं। देखिए इसमें 5 है, ये 6 है, ये 10 है, 20 35 60 और 96 है। यानी इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो गलत हो रही है। इन दोनों का हम अंतर देखते हैं तो 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 10 में जो है वो 4 का अंतर है, 10 और 20 में जो है वो 10 का अंतर है, फिर उसके बाद 10 और 35 में जो है वो 15 का अंतर है, फिर 35 और 60 में जो है वो 25 का अंतर है, 25 का अंतर हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 60 और 96 में 36 का अंतर हो जा रहा है, 36 का अंतर। यानी हमारे पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है, एक ये वर्ग मिल रहा है, एक ये वर्ग मिल रहा है, एक ये वर्ग मिल रहा है और एक ये वर्ग मिल रहा है और एक ये वर्ग मिल रहा है। यानी हमको ये 2 संख्याएं जो ऐसी मिली हैं जो वर्ग में अंतर नहीं आ रहा है। यानी इसमें जो किया गया है, ये यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 4 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 10 अंतर आ रहा है और यहाँ पर 15 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 25 अंतर आ रहा है और यहाँ पर 36 अंतर आ रहा है। यानी ये संख्याएं वर्ग के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं और यहीं पर ये संख्या जो है इनका क्रम गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, यानी कि ये 1 2 3 4 के हिसाब से 5 और 6 इसी श्रृंखला के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। यानी 5 के आगे 1 का वर्ग यानी 1 जुड़ गया 6 और इसमें 2 का वर्ग यानी कि 4 जुड़ा तो 10, यानी आगे 3 का वर्ग यानी ये 20 के स्थान पर 19 होगा, 19 संख्या आएगी। तो ये चचऊ के 16 यानी ये 16 जुड़ेगा तो ये 35 हो जाएगा। यानी 19 + 16
बराबर 35, यानी जो गलत संख्या है वो 20 है, जो हमारे पैटर्न को गलत कर दे रही है। तो अगला क्वेश्चन, तो हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि 20। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ठीक ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए, हम 28 और 32 के बीच में देखते हैं तो हमें 4 का अंतर मिलता है, और 32 और 41 के बीच में हम देखते हैं तो हमें 9 का अंतर मिलता है। 41 और 57 के बीच में देखते हैं तो हमें 16 का अंतर मिलता है, यानी ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया। तो अगला जो संख्या होगी वो 5 के वर्ग में बढ़ते क्रम में प्लस ये होगी, यानी कि 57 प्लस 25, यानी कि अगली जो संख्या होगी वो 57 प्लस 25 के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 57 प्लस 25, तो 7 5 12 को 2, 5 2 7 और 1 8, यानी अगली संख्या जो हमारी होगी वो होगी 82। ये 74 68 और 90 होगा नहीं, तो अगली संख्या हमारी होगी जो वो 82 होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।